गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई एकदम 5G कर रहा सुपर फास्ट ढंग से चल रही होगी। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम एम थापर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो जो जैसे कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, सेल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, तो वो जो हमारा टॉपिक था लगभग से कंप्लीट हो चुका है। तो उस चैप्टर का जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रह गया है, ठीक। तो उसके लिए मैं पेपर भी बना रहा हूँ, उसमें नीट के जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे वो आपको देंगे, और कुछ जो भी नए तरह क्वेश्चन रहेंगे उसको हम आपको देंगे। तो एक आध दो दिन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे, और उसमें भी हमारा चल रहा था कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में आपका इनरफेज हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टीलोफेज। ये कैरियोकाइनेसिस का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक। तो चलिए देखा जाए और साइंस का मजा लूटा जाए। अगर बुलाओगे तो लौट आएंगे हम लोग, टीलोफेज। बस क्वेश्चन जो है कि हम तैयार कर रहे हैं, आपको आने वाले एक आध दो दिन में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सेल वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ा है, ठीक। तो ये हम लोग का जो है टीलोफेज है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, एनाफेज के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होते हैं आपका मेटाफेज में, ठीक। ये आपका हमने बना दिया तो कुछ इस तरह से ये आपका, ठीक है। तो एनाफेज में होता यूँ है कि आपका जो ये बीच से क्या होता है, डिवाइड कर जाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से आपका हो जाता है। एक मिनट, ये कुछ आपका क्रोमोसोम जो होता है वो 20 से क्या होता है, डिवाइड कर जाता है, ठीक। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपके अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक। ये जो क्रोमेटिड है वो नीचे की तरफ आ जाता है, आपका जो सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर रहता है वो आपको ऊपर की तरफ रहता है, कुछ इस तरह से चलना स्टार्ट होता है। तो ये हो गया आपका एनाफेज में होता है। किसमें होता है, एनाफेज के बारे में होता है। जो लोग ये सब नहीं पढ़े हैं, हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। तब बात आती है टीलोफेज। तो टीलोफेज में होता यूं, जब ये क्रोमोसोम यहाँ पर पहुंच जाते हैं ना, कुछ इस तरह से पहुंच जाते हैं, तो इसमें एक पॉइंट होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्रोमो, एक मिनट, मूव करते हैं, कहाँ करते हैं, टूवर्ड द अपोजिट पोल, ठीक। ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं एंड लॉस देयर आइडेंटिटी, ठीक। जो क्रोमोसोम होते हैं ना ये, एक मिनट, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये अपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव करने के बाद जो क्रोमोसोम होता है अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं टूवर्ड द अपोजिट पोल एंड लॉस देयर आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कि क्रोमोसोम कुछ इस तरह से है ना, कुछ इस तरह से आपका क्रोमोसोम है, ये अपना आइडेंटिटी लॉस कर रहा है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना है, कुछ इस तरह से। इसको शायद हम लोगों ने पहले पढ़ा है, इसको हम क्रोमेटीन बोलते हैं ना, ठीक। जैसे हमारा इंटरफेज में था ना, कि इंटरफेज में था कि आपका कुछ डीएनए जो होता है कुछ इस तरह क्रोमेटिन धागों के रूप में क्या होता है, केंद्रक में फैला हुआ होता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर भी हो जाता है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो अपना पहचान खो देता है, और पहचान खोकर क्रोमेटिन धागे बना लेता है, जिससे जैसे मतलब वह पहले जिस प्रकार वह बना हुआ था जस्ट लाइक वैसे ही हो जाता है। जैसी बात हम लोग जानते हैं ना कि जब हमारा जब माइटोसिस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जो पहला फेज आता है, प्रोफेज आता है, वहाँ पर आपका जो क्रोमेटिन धागे होता है उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, जिस वजह से हमको क्रोमोसोम क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है। जस्ट लाइक यहाँ पर उल्टा हो जाता है कि आपका ये जो क्रोमोसोम होता है अपने आइडेंटिटी लॉस करेगा और क्या बना लेगा, क्रोमेटिन धागे बना लेगा। कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं, कुछ इस तरह से। ये इसमें पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि जो न्यूक्लियोलस होता है ना, न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है, बन जाएगा, फिर से बन जाएगा। न्यूक्लियोलस आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। किस फेज में खत्म हो जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर से, ये आप लोगों के लिए ये काम है, नहीं तो आप लोग सब भूल जाएंगे। तो ऐसे आप लोग जब दोहराते रहेंगे तो आप लोग का भी क्या है, याद होता रहेगा। नहीं तो फिर वो सब भूल जाता है, तो फिर बाद में जब हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, तो पढ़ने का मन नहीं करता, हमारा दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करता। ये हो जाएगा।
इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपका लिख सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, ठीक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से क्या होगा, बन जाएगा। यही बस इतना ही जो है कि जो घटना होती है इतना ही होता है। घटना का मतलब तो इतना ही उसमें डेवलपमेंट होता है कि क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है एंड फॉर्म क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस फिर से बन जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो फिर से बन जाता है। ये होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। तो वहां से जो सेल होगा वो बीच से क्या हो जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास दो, जैसे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बन गया, ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर क्रोमेटिन धागे हैं, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल दो केंद्रक आपका बन चुके हैं ये क्या जो अगला हम पढ़ेंगे तो ये बीच से क्या हो जाएगा, इस तरह डिवाइड हो जाएगा। तो एक सेल ये हो जाएगा, एक सेल ये हो जाएगा। तो माइटोसिस से हमारा दो सेल बन जाएगा। जो भी हम अगला प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पढ़ लेंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा इसका एनसीईआरटी पोर्शन देख लिया जाए। देखिए टीलोफेज है। इनाफेज के बारे में देखिए हम लोग पढ़ा था कि जो ये जो क्रोमोसोम होते हैं या अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और क्रोमैटिड जो होता है वो नीचे की तरफ रहता है और सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ रहता है, कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, या फाइनल स्टेज होता है किसका, कैरियोकाइनेसिस का, दैट इज टीलोफेज। यहाँ पे लिखा है कि क्रोमोसोम क्या करते हैं, वह पहुंचते हैं अपने अपोजिट पोल की तरफ एंड डीकंडेंस हो जाते हैं, डीकंडेंस एंड लॉस देयर इंडिविजुअलिटी। मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपना आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं और क्रोमेटिन बना लेते हैं, इस तरह से होता है। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल्स टेंड टू कलेक्ट ऑफ ईच ऑफ द देयर पोल्स, ठीक। मतलब वही होता है कि यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल क्या हो जाता है, बन जाता है अपने ईच पोल पर। मतलब जो दोनों क्रोमोसोम मूव करते हैं अपने अपोजिट पोल पर ना, तो वहाँ पर क्रोमोसोम अपना आइडेंटिटी लॉस करता है एंड फॉर्म करता है क्रोमेटिन धागे का रूप में। फिर कह सकते हैं उसको क्रोमेटिन थ्रेड होता है इंग्लिश में। जैसे यही होता है ना, ये क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पर अपने आइडेंटिटी क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। अपने एलिमेंट में क्या हो जाएंगे, डिसक्रिएट मतलब टूट जाएंगे, जिनसे मिलकर बने हुए तो वो उसी का निर्माण कर लेते हैं। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वह डेवलप हो जाएगा अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एंड फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाता है। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए न्यूक्लियोलस हो जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर जो होता है रीफॉर्म हो जाता है, फिर से क्या होता है, बन जाता है। ये आपको हमने नहीं बताया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर को। तो बहरहाल ये था आपका जो है कि टीलोफेज, कि आपका क्रोमोसोम अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है, प्लस वन पॉइंट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि आपका न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा, आप उसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगा। फिर उसके बाद अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर सारा क्या होता है, फिर से बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा जो लेक्चर है वो समझ में आया हुआ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो कर दीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।